ओम शांति। 10/4/21 के महावाक्य है, मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ, तो माया से हार नहीं हो सकते। आज का प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? उत्तर है, यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही है, क्योंकि अब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें पाप कुछ नहीं कर सकते, यह तो ड्रामा में नूद है। विघ्न तो पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। गीत है, कौन है माता कौन पिता है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। यह जो इस जगत के मम्मा बाबा है, यह जो तुम्हारा नाता है, देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले माता की, फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता है, उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि यह सब कलयुगी छीछी नाते हैं। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़, एक बाप से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है, और कोई बात नहीं, और कोई तकलीफ नहीं। नाता जोड़ेंगे वह जिनको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता था, शतों प्रधान, फिर नीचे उतरते जाते हैं। फिर जो सुख का नाता है, वह आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। बाप कहते हैं, मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो, और जो भी देह के नाते हैं वह सब छोड़ दो। विनाश तो होना ही है, बच्चे जानते हैं। बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं। वह भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, जैसे कृष्ण को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं। उनको सुदर्शन चक्र दे दिया है, समझते हैं उनसे गला काटते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे। वह तो कर नहीं सकते। देवताओं के लिए कहा जाता है, अहिंसा परमो धर्म। उन्हों में हिंसा कहाँ से आई? जिसको जो आया वह बैठकर लिख दिया। कितनी धर्म की गलानी की है। बाप कहते हैं, इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल अल्टीमेट नमक मिशल है। यह भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, जिसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे। वह तो ठीक लिखा हुआ है। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है, झूठ क्या है। भगवान खुद कहते हैं, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे जरूर। ड्रामा में नूद है, ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। इसमें बाप क्या करेंगे? ड्रामा में होने का ही है। यह सब विघ्न डाले तब तो पाप का घड़ा भरे। बाप समझाते हैं, ड्रामा में जो नूद है वही होना है। असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है, आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य कितना तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। फिर उनको भ्रष्टाचारी बनाना बाप का काम है ना। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर 1 सेकंड में बाप भ्रष्टाचारी बनाते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी ही लगती है।
ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो पहलवान है ना, कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं, कुछ ना कुछ कर्म इंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तब पहुंचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाप ने समझाया है, पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होगी, फिर तो इस शरीर में रहना ही नहीं, इसलिए टाइम लगता है। विघ्न कुछ ना कुछ पड़ते जरूर हैं। कहाँ माया हरा भी देती है। बॉक्सिंग है ना, चाहते हैं बाबा की याद में रहे, परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वह अवस्था धारण करनी है। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है ना, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, इसमें टाइम तो लगता ही है। बाकी अब तो थोड़ा समय और रहा, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है, अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके बाप से वर्षा लेंगे जरूर, माया का सामना जरूर करेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। माया भी कम नहीं है, हल्के से हल्के रूप में आती है, रुस्तम के सामने अच्छा जोर मारती है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं कि बच्चों, मैं जो समझाता हूँ बाप द्वारा तुम सदगति को पा लेते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान से सदगति हो जाती है। सदगति कहा जाता है सतयुग को। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है, यह भी समझते हैं। ड्रामा अनुसार झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता ही है। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है, कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है। रात दिन का फर्क है। देवताओं के मंदिर अभी तक भी बनवाते रहते हैं ना। तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। दुनिया को यह पता ही नहीं कि अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बचा है, उन्हों का सारा मदार है शास्त्रों पर। तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेद शास्त्रों का राज्य समझाते हैं। बाप कहते हैं अभी तक तुम जो पढ़े हो वह सब भूल जाओ, उनसे कोई की सदगति नहीं होती। भल करके आधा कल्प अल्पकाल का सुख मिलता आया है, सदा सुख ही सुख मिले ऐसे हो नहीं सकता। यह है क्षण भंगुर सुख। मनुष्य दुख में रहते हैं, मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता है। उन्होंने वहाँ के लिए भी ऐसी बातें बता दी हैं। वहाँ कृष्णपुरी में कंस था, यह था। कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, बहुत बातें लिख दी हैं। अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, उसने क्या पाप किया, यह है सब दंत कथाएं। सो भी अभी तुम समझते हो, जबकि बाप ने सच बताया है। बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था, झूठखंड में कितना दुख है, यह सब भूल गए हैं ना। तुम जानते हो हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे जानते हैं हमको यह पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। दिल भी सबकी होती है ऊंच पद पाने की, सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भक्त जो होते हैं वह चित्त साथ में रखते हैं तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेगी। बाबा भी कहते हैं
त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नजर सामने पड़ेगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सवेरे उठते ही नजर उस पर जाएगी। यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं, अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं, आँख खोलने से ही कृष्ण याद आ जाए, इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है, तो यह चित्र मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस स्मरण से रहने से भी मदद बहुत मिलती है। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो बाबा राय देते हैं, चित्र सामने रख दो तो बाप और वर्षा याद आएगा। परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना है। सगाई करते हो तो दलाल थोड़ी ही याद आता है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो, बाबा भी हमको याद करेगा, क्योंकि याद से याद मिलती है। अभी माशूक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है ना? शिव के कितने ढेर भगत हैं। शिव शिव कहते रहते हैं, परंतु यह रॉन्ग है। शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं। पानी के किनारे जाकर बैठते हैं, समझते नहीं कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने, बड़े बड़े घाट है, फिर भी सभी के बाप के मंदिर तो खींचता है ना। सब उनके पास जाते हैं, मंदिर तो किसके पास जाएगा नहीं। मंदिर के देवताएं खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है ना शिव बाबा। फिर सेकंड नंबर में यह ब्रह्मा सरस्वती शु विष्णु, विष्णु शु ब्रह्मा, ब्राह्मण शु विष्णुपुरी के देवताएं, विष्णुपुरी के देवताएं शु ब्राह्मण। अब तुम्हारा धंधा यह रहा, हम सो देवता बन रहे हैं, औरों को भी रास्ता बताना है, और सब है जंगल में ले जाने वाले। तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हो, शिव बाबा आकर कांचों को फूल बनाते हैं। तुम भी यह धंधा करते हो। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, कोई राजा रानी तो है नहीं, तुमको समझाना है। गाया हुआ है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। अभी भी वही पार्ट बजेगा ना। बाप है गुप्त, कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ न सके। अब बाप आए हैं, बाप से आकर वर्षा लेना है, इनके लिए मेहनत करनी होती है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, देखने में आता है। प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है, या प्रोजेक्टर से। प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है। समझते हो, गीता का भगवान बाप है, तो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 7 रोज देना है, लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से माया भुला देगी। तुम्हारी बुद्धि में आ गया, हमने 84 का चक्र लगाया है, अभी जाना है तमो प्रधान से शतो प्रधान बनना है। यह चित्र तो साथ में होने ही चाहिए। बड़े अच्छे हैं, बिरला आदि यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य भाग कब और कैसे लिया। तुम बच्चे जानते हो, तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले, झट कोई को समझाएंगे उन्होंने यह पद कैसे पाया। यह बातें बुद्धि से समझने और समझाने की है। मंजिल है ना ऊंची। जो जैसा टीचर है वह वैसे ही सर्विस करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं। अपनी अवस्था अनुसार नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा
उतना सर्विस अच्छी होगी। सब तो होशियार हो नहीं सकते, सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता। जैसे कल पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाप कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो, कल्प कल्प की बाजी है। देखा जा रहा है कल्प पहले मुआफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाप कहते हैं कर्म करते हुए बाप को याद करो। बुद्धि का योग वहाँ लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए हैं। अब मिलती है श्रीमत। भला करो तो भला ही हो। हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहें। योग से आयु बढ़ेगी, याद की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों ना हम बाबा की याद में रहें। यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझा लेते हैं, परंतु वह योगी तो नहीं है ना। यह तो पक्का कराना है कि बाप को याद करो। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते तो चित्र सामने रख ले तो अच्छा है। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है, जिसका अर्थ तो तुमने अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास है नहीं। यह तो बिल्कुल सहज है। हम लिखे व ना लिखे यह तो सभी जानते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति शिव बाबा। शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना हो, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है। दूसरा पॉइंट, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और बच्चे को याद करना है। आज का वरदान है, निर्मल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता शुभ वरदाता भव। वर्तमान समय निर्मल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके। उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञान दाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता भी बनो। रचना का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। आज का स्लोगन है, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। ओम शांति।